हेलो बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे जिसमें हमारे पास आता है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो जिनका यूज़ हम एक्सरसाइज 7.3 में करेंगे। ओनली हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी जो अप्लाई करनी है। रेस्ट जो उनका करने का प्रोसीजर है जो हमने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में कर लिए है वही सेम रहेगा। या तो वो आपका बेसिक इंटीग्रल बनेगा और आइदर आपका हो सकता है जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था उससे आपका इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। इनको आप कहीं पे भी नोट करके रख लो, ये आपकी काफ़ी यूज़ होती हैं। ये वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं हमारी, इनमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ जो मोस्टली यूज़ होती हैं। जैसे ये फर्स्ट 4 जो है हमारी आइडेंटिटीज़, इनका भी बहुत यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ से ये वाली सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं एक्सेप्ट tan 2a का कभी कभी यूज़ होता है। रेस्ट ऑल जो हैं ये भी सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं। देन 20th है, वो आपको पता ही होगी, ये तो बेसिक्स हैं, ये भी हमारी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हैं, कुछ क्वेश्चंस में ये भी आपकी यूज़ होती हैं, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ को आप कहीं पे भी नोट करके रख सकते हो। तो चलो अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आइडेंटिटीज़ भी साथ साथ में बताती जाऊंगी कि इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया है। चलो अब हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5। तो आप इस क्वेश्चन में देखोगे साइन स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, तो बेसिक इंटीग्रल से तो ये नहीं होगा। और अगर हम सब्स्टिट्यूशन से देखते हैं तो यहाँ पे किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके कोई भी टर्म यहाँ पे कैंसिल नहीं होगी जिसके साथ आपका कोई सिंपल इंटीग्रल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होंगी जिनका यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं? हमें वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसको देख के हमें लगे कि इसका इंटीग्रल तो हमें पता है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी थी हमारी cos 2θ इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे गिवन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम cos 2θ में क्या लिख सकते हैं? यस, इसको हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और cos थीटा की आपको इंटीग्रेशन पता है जो कि होती है sin x है। इट मीन्स कि आइडेंटिटीज का यूज़ करके हमने यहाँ पे इसको एक सिंपल इंटीग्रल में बना लिया। तो साइन स्क्वायर जो थीटा था इसको हमने इस cos 2θ की फॉर्म में लिख लिया और उसके बाद हाफ यहाँ से कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल लिया। एंड देन इंटीग्रल बचा 1 - cos 2x + 5 का। और यहाँ पे ये दो हमारे पास फंक्शंस बन गए, एक का 1 का हो जाएगा और दूसरा हमारे पास इस टर्म का हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बाद तो आपका सिंपल इंटीग्रल है। ये आपको पता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ऐसे बहुत से इंटीग्रल्स की प्रैक्टिस की थी। सारी एक्सरसाइज जो 7.1 थी मैंने आपको वो सॉल्व करवाई हुई है लेक्चर नंबर 1 में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, cos x की जो हमारी इंटीग्रेशन थी जो कि sin x होती है ये आ गई। और यहाँ से 4 कहाँ से आई, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि अगर यहाँ पे फंक्शन के साथ 4x + 10 होगा यानी ax + b की फॉर्म गिवन होगी, तो जो यहाँ पे a होगा ना कांस्टेंट, और वी कैन से कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट, उसको हम इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 1/4 sin 4x + 10 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हाफ को अंदर ले गए, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है sin 3x cos 4x को। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें जिससे हमारे पास ये भी एक सिंपल इंटीग्रल में बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी जो है, जो ये मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज़ यहाँ से लिखी हुई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं आपकी, राइट। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी टर्म यहाँ पे सिमिलर है, साइन a बन जाए एंड cos b बन जाए, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि साइन a cos b भी है एंड cos a sin b भी है, देखने में तो दोनों सिमिलर है। तो इनमें से हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं? देखो आपको क्या देखना है, एक एंगल है 3x है, दूसरा एंगल क्या है 4x है।
तो जब आपका एक टर्म यहाँ पे माइनस की भी आ रही है, तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे ना, तो आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इन दोनों में से वही वाला यूज़ करना है जिसका माइनस करके हमारा पॉजिटिव में आए, यानी कि आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने cos 2 cos से sin b, यानी कि जो 12th वाली है, ये मैंने यहाँ पे यूज़ की। तो इसके बाद हमने यहाँ पे cos a sin b को इस फॉर्म में लिखना है। तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा एंड रेस्ट आपका आएगा साइन, इन दोनों को प्लस करना है विच इज 7x आ जाएगा, माइनस करके 4x माइनस 3x विच विल गिव x आ जाएगा सिंपली। तो साइन x का इंटीग्रल तो आपको पता ही है विच इज माइनस cos x होता है, तो उसको सॉल्व करके आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट आपके पास ये बेसिक इंटीग्रल ही बनते जा रहे हैं, ओनली हमें क्या करना है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शंस गिवन है, cos 2x, cos 4x है एंड cos 6x है। तो देखने में ये वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शंस गिवन है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 फंक्शंस को सबसे पहले सॉल्व करना है। हमने कोई भी पहले 2 उठा लेने हैं फंक्शंस, फिर इनका एक बनेगा और फिर यहाँ पे हमें इसके साथ करना होगा, राइट। तो पेयर्स बना के यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसकी आइडेंटिटी है, देखो कॉस के फंक्शंस है, सारे कॉस के हैं। तो यहाँ पे वी आर गिवन विद 2 cos a cos b का यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, राइट। तो आपको देख के क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला हेयर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, cos 4x और cos जो 6x है, इन दोनों के पेयर बनाए, यानी cos a हमारा ये हो गया, cos b हमारा ये हो गया, और इसको हमने इस फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया। हाफ यहाँ पे कांस्टेंट था, तो हमने यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया, और जो cos 2x था इसको अंदर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। फिर उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा जो इंटीग्रल था अगेन ये यही आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली बन रहा है। तो हमने इसमें अगेन क्या किया, यही वाली आइडेंटिटी जो है अप्लाई कर दी, राइट। और cos स्क्वायर जो 2x था, आपके पास cos 2x की आइडेंटिटी भी थी, जिसमें हमारे पास जो हमारी आइडेंटिटी थी cos 2x वाली 2a, उसमें हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है cos स्क्वायर है, तो हमें cos जो 2x बने, और वी कैन सिंपली से cos थीटा की आइडेंटिटी जो है, सॉरी जो हमारा इंटीग्रल है वो हमें पता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, cos स्क्वायर 2x को यहाँ पे हमने उसको सिंपली cos थीटा की फॉर्म में बनाया, यानी जो थीटा यहाँ पे क्या आएगा, cos 4x है, वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हमने यूज़ कर ली। उसके बाद यहाँ से हाफ कांस्टेंट था, इसको भी बाहर निकाल लिया। देन हमने ये 2 इंटीग्रल्स थे अलग अलग, इनको हमने क्या किया, इकट्ठा करके हमारे पास 4 फंक्शंस का यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा। देन उसके बाद हमें cos 12x की इंटीग्रेशन भी पता है, cos 8x की भी पता है, cos 4x और 1 की होती है, सिंपली x होती है, करके हमारा यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन क्यूब है। तो साइन क्यूब जो है, अगर हम बेसिक इंटीग्रल्स में देखें तो ये भी, इसकी भी हमें नहीं पता है, राइट। और आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं कर सकते हो। तो इसमें हमें पर्टिकुलरली क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। तो इसमें आप देखोगे कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसका हम यूज़ करें, तो आपने वो वाली करनी है जिसमें आपको साइन क्यूब दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए 18th जो आपकी आइडेंटिटी है, वहाँ पे आपको साइन जो क्यूब है वो दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी का ही यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे भी लिखा है, वी आर यूजिंग साइन 3 थीटा इट इज़ इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो क्यूब को हम सिंपली जो साइन थीटा है इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको साइन क्यूब को इस फॉर्म में यहाँ पे लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में इसको लिख दिया है। उसके बाद 1/4 जो था कांस्टेंट था, राइट। और आपके पास यहाँ पे 2 फंक्शंस आएंगे जिनका आपने क्या करना है, इंटीग्रल करना है, राइट। तो साइन जो है ये अगेन उसी फॉर्म का बन गया, साइन ax प्लस बी की फॉर्म का।
तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, माइनस कॉस एक्स आता है, सो इट विल बी माइनस कॉस 2x + 1 एंड डिवाइड किसके साथ करोगे, 2 के साथ करोगे यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 को अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे उसके बाद जो ये 6 होगा इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे डिवाइड में हो जाएगा, राइट। तो आपका सॉल्व करके हमारे पास ये वाला आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा 5th क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास गिवन है, देखो साइन क्यूब भी गिवन है और कॉस क्यूब भी गिवन है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे हम दोनों क्यूब की आइडेंटिटीज अप्लाई कर दें जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, नहीं। यहाँ पे आपको देखो ध्यान से, साइन का भी यहाँ पे क्यूब है, कॉस का भी, तो इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करोगे तो आपको इन दोनों का ही क्यूब मिलेगा। प्रोडक्ट में ये दोनों फंक्शंस हमारे साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब आ जाएगा, राइट। और साइन एक्स कॉस एक्स आपने कहीं पे देखा है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन 2x की। साइन जो 2x है इट इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। साइन एक्स और कॉस एक्स वहां पे आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 2, जब 2 अंदर जाएगा सो दैट यहाँ पे साइन 2x बन जाए, राइट। तो हमने इसको 2 के साथ ही करेंगे, 2 है तो यहाँ पे क्यूब भी है, इट मीन्स कि हमने यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई और 8 के साथ ही यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। तो 8 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड कर दिया। हमारे पास यहाँ पे देखो अब बन गया साइन 2x का क्यूब बन गया। अब साइन क्यूब तो हमने यहाँ पे भी सॉल्व किया है, तो बन गया आपका यहाँ पे सिंपल इंटीग्रल, और इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा है 6th क्वेश्चन, इसमें आपको 3 फंक्शंस गिवन है, साइन एक्स गिवन है, साइन 2x गिवन है, साइन 3x गिवन है। ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमारे पास गिवन था, कॉस के फंक्शंस गिवन थे, 3 फंक्शंस हमारे पास वहाँ पे गिवन थे, राइट। तो इसमें भी सेम हमें साइन वाली कोई आइडेंटिटी होगी जो कि यहाँ पे देखनी होगी, ठीक है। तो आपके पास होती है 2 साइन ए साइन बी की, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होती है। तो यहाँ पे आपको ये वाली आइडेंटिटीज यूज करनी है। इनमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले या तो आप साइन एक्स साइन 2x को ले लो या साइन 2x 3x को, ऐसे कोई भी 2 पेयर सबसे पहले आप ले लो, उनका सॉल्व करो। फिर आपने क्या करना है, इस जो भी यहाँ पे फंक्शन बचेगा उसके साथ आपको रेस्ट ऑफ द जो आपका पार्ट आपने लिखा हुआ होगा उसके साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन हमने पहले कॉस वाली फॉर्म का कर चुके हैं। सो एग्जैक्टली वे वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करके देखना है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है, इसमें तो डायरेक्टली हमारी ये वाली आइडेंटिटी सिंपल इंटीग्रल एक ही स्टेप में बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा 8th क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें गिवन है 1 माइनस कॉस एक्स, डिवाइड में गिवन है 1 प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे साइन एक्स होता या एक टर्म कॉस एक्स की होती तो हो सकती था, दिमाग में आ सकता था कि हम यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूशन कर दें, लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कॉस का ही फंक्शन गिवन है, राइट। और बेसिक इंटीग्रल भी आपका नहीं बन रहा, बट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसमें जो यहाँ पे कॉस 2 थीटा है, इसकी ये 2 आइडेंटिटीज हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन दोनों का यूज करके ना एक में हमारे पास बनेगा, देखो आप 1 को अगर इधर ले जाओगे तो आपके पास ये वाली आ जाएगी, और यहाँ पे अगर 2 साइन स्क्वायर को आप इधर ले जाओगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस कॉस 2a, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे मिल जाती हैं। तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पे एंगल ओनली आपका था x था, लेकिन यहाँ पे 2 था, तो हमने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो दैट इज वाई यहाँ पे हमने a/2 लिखा, ठीक है। और जो a है यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, a x है। सो हमारा ये वाला इंटीग्रल बन गया, 2 और 2 यहाँ से क्या होगी, कैंसिल हो जाएंगे। देन आपका बनेगा इंटीग्रल tan स्क्वायर x/2 जो होगा आपका इंटीग्रल यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे tan स्क्वायर की भी आपको नोन नहीं है इंटीग्रेशन, इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ही यहाँ पे यूज करेंगे, विच इज सेकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे आपको सेकेंड स्क्वायर की तो इंटीग्रेशन नोन है, तो यहाँ पे 2 फंक्शंस आ गए, एक हमारे पास सेकेंड स्क्वायर की हो जाएगी और एक 1 की विद रिस्पेक्ट टू x के साथ।
तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 9th क्वेश्चन, जिसमें आपको ओनली क्या गिवन है। देखो एक हमारे पास क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, 1 माइनस कॉस एक्स, डिवाइड में तो यही है, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, हमें कॉस एक्स दे दिया, राइट। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम इसी आइडेंटिटी का ही यूज करेंगे। यानी कॉस एक्स गिवन है तो आपके पास कॉस 2 थीटा तो होगा, और अगर आप एंगल को हाफ से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कॉस एक्स की आइडेंटिटी आ जाएगी, विच इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, राइट। और 1 प्लस कॉस एक्स की हमने यहाँ पे बनाई थी, विच इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हमने ऐसे यहाँ पे देखो क्यों किया, क्योंकि जब आप इसको अलग अलग करके सॉल्व करोगे ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, विच इज सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर की भी आपने यहीं पे की है, आपको पता है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होती है, राइट। तो आपका देखो जब आपने ये आइडेंटिटीज को अप्लाई कर दिया तो आपका जो क्वेश्चन था वो रेस्ट बाद में क्या हो गया, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। बेसिक इंटीग्रल्स आपके पास बन जाएंगे, और उनके इंटीग्रल्स तो आपको पता ही है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 10th क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें गिवन है साइन टू द पावर 4, यहाँ पे गिवन है साइन स्क्वेयर। आपको आइडिया है कि वहां पे कुछ हम कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर साइन स्क्वेयर होता, साइन स्क्वेयर जो है यहाँ पे, हम यहाँ पे कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ना, राइट। बट यहाँ पे तो साइन की पावर 4 गिवन है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वेयर ब्रैकेट लगाओ और उसका स्क्वायर कर दो, सो दैट यहाँ पे आप इनमें से ये वाली आइडेंटिटी जो आपकी होगी ना, आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर जो एक्स है इसका पता है, राइट। तो अंदर ये आ गया एंड इसका स्क्वायर ये हमने एज इट इज रखा। उसके बाद हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की, सो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे 3 फंक्शंस बन गए, तीनों का अलग अलग इंटीग्रल भी आप कर सकते हो। देन आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे सेम बेसिक इंटीग्रल ही बनेंगे, वो वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है। इसमें भी आपको जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन किया है, उसमें आपको गिवन था साइन टू द पावर 4, राइट। और यहाँ पे भी आपको क्या गिवन है, कॉस टू द पावर 4 गिवन है। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से ट्राई करना। सेम आपको वैसे ही करना है जैसे हमने वहाँ पे साइन स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर कर दिया था, यहाँ पे भी आपको कॉस का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर कर देना है। फिर उसमें देखना कि कौन सी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। देन हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज 12th क्वेश्चन। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड 1 प्लस कॉस एक्स को, राइट। तो आप इसको अब कैसे ओपन कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको गिवन होता है, एक तो आपके पास क्या है 1 प्लस कॉस एक्स नीचे है। आपने ऐसे ही क्वेश्चन एक पहले भी किया है, 1 प्लस कॉस एक्स आपको नीचे गिवन था और 1 माइनस कॉस एक्स था ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर है इसकी भी हमारे पास ये वाली एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप 1 का स्क्वायर भी कर दो तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं रहेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, विच इज a प्लस बी a माइनस बी, राइट। तो यहाँ से देखो आप प्लस वाली आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपके पास ये एक सिंपल इंटीग्रल है बच जाएगा, और इसकी आपको इंटीग्रेशन पता ही है। नेक्स्ट हमारा है 13th क्वेश्चन। देखो यहाँ पे तो क्लियरली आपको पता लग जाना चाहिए अभी तक तो कि cos 2x है, यहाँ पे cos 2 अल्फा इज अ कांस्टेंट गिवन है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे cos 2 अल्फा है ना, तो हम यहाँ पे cos 2 अल्फा है, यहाँ पे cos 2x है, तो इन दोनों में हमने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ये वाली सेम आइडेंटिटी हम दोनों में अप्लाई करेंगे। चाहे हमारा यहाँ पे cos 2 अल्फा कॉन्स्टेंट ही क्यों ना हो, डायरेक्टली हमें देखने को यहाँ पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमें cos 2x की आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करनी है। जब हमने इसको लिखा तो उसके बाद cos 2 स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर अल्फा, इन दोनों में हमें यहाँ पे जो 2 है वो कॉमन दिख रहा है, राइट। तो हमने यहाँ से 2 को क्या किया, यहाँ से कॉमन निकाल लिया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। -1 और 1 यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएंगे,
एंड ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब आप उसको ओपन करोगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो वहाँ से एक जो नेगेटिव वाली टर्म होगी ना, माइनस वाली, वो हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड ओनली प्लस का बचेगा। और 2 यहाँ से कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया। कॉस एक्स की किया, साइन एक्स आ गया। कॉस अल्फा का करना था, 2 आएगा साथ में, दोनों के साथ हम कॉस अल्फा कांस्टेंट है वो हमने एज इट इज लिखा। और यहाँ पे जो x है यानी यहाँ पे ओनली dx का इंटीग्रेशन बचेगा विच इज x आता है, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है जो 14th क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया, वी आर गिवन विद cos x माइनस साइन एक्स है, डिवाइड में 1 प्लस साइन यहाँ पे क्या है हमारे पास 2x है। देखो जैसे यहाँ पे जो 1 है ना, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड जो साइन 2x होता है इट बिकम 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, जिसमें a साइन एक्स है, b क्या है, कॉस एक्स है। हमने यहाँ पे लिख लिया इसको, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, इस टर्म की यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखो यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी यूज की, उसके बाद आपका बेसिक इंटीग्रल से सॉल्व हो जाएगा, और हमारा मेथड ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया था सेकेंड एक्सरसाइज में, उससे आपका इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले सेम रहेंगे, जस्ट आपके अब अलग अलग मेथड्स आएंगे कि किस मेथड से आप कौन सी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, cos x प्लस साइन एक्स को t यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन उसके बाद इसका डेरिवेटिव किया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली अब दिख रहा होगा कि यहाँ से cos x माइनस जो साइन एक्स है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब आपने वैल्यूज को पुट किया ये कैंसिल आउट हो गए, और आपके पास ओनली 1/t² की इंटीग्रेशन बची, जिसको आपका सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो 15th क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है tan क्यूब 2x गिवन है एंड सीकेंट 2x यहाँ पे गिवन है। देखो आपको tan क्यूब की अभी तक कुछ भी नहीं पता, और सीकेंट 2x का तो पता है। tan क्यूब की कौन सी चीज़ है जो आपको पता है, इसमें हमें पता है जो सीकेंट स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो आपने क्या करना है, इसको एक बार लिख लो, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x लिख सकते हैं इसको हम, इंटू सीकेंट 2x एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो tan स्क्वायर है ना, इसको क्या किया, सीकेंट की फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर दिया, रेस्ट ऑल यहाँ पे हमारा सेम रहेगा। देन हमने क्या किया, जो यहाँ पे सीकेंट 2x है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इसको हमने क्या किया, लेट कर लिया t। क्यों किया, क्योंकि जब आप सीकेंट 2x का डेरिवेटिव देखते हो ना, और वी कैन से कि जब आप सीकेंट x का डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास क्या आता है, सीकेंट x tan x आता है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे x क्या है, 2x है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करने पे ये आता है, और एट द एंड जब आप वैल्यूज को पुट करते हो तो आपका ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद द इंटीग्रल t² - 1 डिवाइडेड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू t। देन उसके बाद जब हम इस टर्म का इंटीग्रल देखते हैं तो ये हमारा x⁴n वाला ही इंटीग्रल बन जाएगा, रेस्ट ऑल हमारा जो है वो बेसिक इंटीग्रल जैसा ही सॉल्व हो जाएगा। जो हमारा 16th क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये एक बार खुद से ट्राई करके देखना है। ऐसे हमने sin⁴x का किया था, cos⁴x का भी देखा, तो अब ये भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज 17th क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास गिवन है sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x गिवन है। देखो ऊपर यहाँ पे प्लस में गिवन है और नीचे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। तो जब ऊपर प्लस में होता है, जैसे आपके पास अगर ये फॉर्म हो a प्लस बी डिवाइडेड ओनली बाय c गिवन है ना, और c d ले लेते हैं हम अगर मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको लिख सकती हो ना, a डिवाइड c बाय c इंटू डी, राइट। और यहाँ पे प्लस आ जाता है, देन b डिवाइड बाय c इंटू डी। बेस सेम होते हैं, आप कहते हो कि पावर्स जो ऊपर होता है न्यूमरेटर में उनको हम ऐड कर सकते हैं, तो वही सेम वाली प्रॉपर्टी जो है हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस था, हमने यहाँ पे साइन क्यूब एक्स लिखा, डिवाइड में ये सारी टर्म आ गई, प्लस लगाया, कॉस क्यूब
और डिवाइड में ये सारी टर्म आ गई। अब यहाँ से हमारा साइन क्यूब और ये साइन स्क्वायर इन दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक बचा। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस क्यूब के साथ कॉस स्क्वायर कैंसिल करके हमारे पास ये टर्म आती है। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो एक बनेगा साइन अपॉन कॉस टैन एंड एक आएगा साथ में 1 अपॉन कॉस एक्स आएगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, सीकेंड एक्स होता है। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ऐसे ही बनाया, कॉस अपॉन साइन विल बिकम कॉट एक्स एंड 1 अपॉन साइन बिकम्स कोसेकेंड एक्स बन जाएगा। और इसके बाद इनके इंटीग्रल्स तो हमारे पास बेसिक इंटीग्रल जैसे हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सीकेंड एक्स माइनस कोसेकेंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, उसमें हमें गिवन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स गिवन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो cos यहाँ पे आपके पास 2x है ना, आप इसकी आइडेंटिटी देखो। cos 2x के हमारे पास 4 आइडेंटिटीज हैं, उनमें अगर आप ये वाली आइडेंटिटी देखोगे ना, तो आपके पास क्या होगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कैंसिल हो सकती हैं, तो हमने यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की सो दैट कि अब ये कैंसिल हो जाए एंड हमारे पास ओनली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन बचे, विच इज सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है एंड इट इज इक्वल्स टू tan एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब जो 19th आपका क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल है। तो 19th में आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो आपको दिख नहीं रही होगी कि यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सबसे पहले तो, और दूसरा यहाँ पे सब्सटीट्यूशन से भी नहीं हो सकता, बेसिक इंटीग्रल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 जो यहाँ पे 1 है ना, हम इसका यूज करेंगे। देखो यहाँ पे जो 1 गिवन है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 को हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब जैसे यहाँ पे गिवन था कि ऊपर प्लस और नीचे मल्टीप्लाई में है, हमने इनको, ये ऊपर आएगा और ये नीचे, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस टर्म आ जाएगी, प्लस लगाया कॉस स्क्वायर अपॉन ये वाली टर्म, कैंसिल आउट करके हमारे पास ये 2 इंटीग्रल्स है जो कि यहाँ पे हमारे पास बनेंगे। ठीक है, अब जो आपका ये वाला इंटीग्रल है, जब आप यहाँ से कॉस स्क्वायर एंड ये कॉस क्यूब एक्स को कैंसिल करोगे, नीचे आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, लेकिन ऊपर क्या बचेगा, ओनली 1, और 1 को अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने वैसे ही लिखा, अगेन ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे आप इनको 2 इंटीग्रल्स अलग अलग में डिवाइड कर सकते हो, साइन स्क्वायर के नीचे ये वाला फंक्शन आ जाएगा एंड कॉस स्क्वायर के नीचे भी हमारा ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऐसे 3 इंटीग्रल्स होंगे जो बन जाएंगे। देखो tan x की, cot x की, ये सेकेंड एक्सरसाइज में हमने इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स में इंट्रोडक्शन में ये किया था, राइट, जिनके मैंने आपको प्रूफ भी करवाए थे, तो उनका आपको इंटीग्रल पता है। और यहाँ पे जो tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर है, तो आपको पता है जब आप tan x का डेरिवेटिव करते हो, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, सेकेंड स्क्वायर x आता है, राइट। तो आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन वाला मेथड यूज करके देन उसकी इंटीग्रेशन करनी है और ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो अब तो नेक्स्ट हमारा है 20th क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे cos 2x है एंड डिवाइड में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड जो है, हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो स्टार्टिंग में ही यूज़ कर ली है, cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें हमने ये cos 2x की आइडेंटिटी का यूज़ किया है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे गिवन इंटीग्रल में cos x प्लस साइन x जो है गिवन है, तो यहाँ पे भी ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी बनेगा और एक a माइनस बी बनेगा। तो जो प्लस वाला होगा वो एक क्या होगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे cos 2x का ये वाला जो प्रॉपर्टी है यूज़ की है। देन हमने क्या किया, उसके बाद इसमें cos 2x की वैल्यू को पुट कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, एक बनेगा a माइनस बी, दूसरा बनेगा a प्लस बी। उसके बाद यहाँ से देखो एक प्लस वाला नीचे के साथ और ये वाला दोनों कैंसिल हो गए एंड वी लेफ्ट विद cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड cos x प्लस साइन एक्स आ जाएगा। देन यहाँ पे देखो जब आप cos x का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन एक्स
साइन एक्स क्या करोगे तो कॉस एक्स आएगा। कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी कोई टर्म है जो कि आपको मिल सकती है और आपका कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा सकते हो, राइट। तो हमने यहाँ पे इस टर्म को क्या किया, यहाँ पे टी लेट कर लिया, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन किया, देन इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया। जब हमने यहाँ पे इनके सब्सटीट्यूट किया उसके बाद ये दोनों हमारे कैंसिल आउट होगी एंड वी लेफ्ट ओनली विद द इंटीग्रल ऑफ 1/t का, एंड 1/t का जो इंटीग्रल होता है दैट इज log ऑफ t। देन t की वैल्यू हमने क्या ली थी, cos x प्लस sin x लिया था, पुट करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसका जो सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन को करने का वो है, जैसे हमें यहाँ पे गिवन था cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम a प्लस जो b स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। हमने सबसे पहले वही किया, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1। 2 sin x cos x क्या होता है, इट इज sin 2x है। ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में किया था, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जब हम sin 2x का डेरिवेटिव करेंगे, sin 2x का डेरिवेटिव करके क्या मिलेगा हमें, cos 2x मिलेगा, इंटू 2 आ जाएगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी cos 2x मिल रहा है, तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो हमने यहाँ पे इस टर्म को टी लेट किया, उसके बाद इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया डेरिवेटिव करके, देन हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया, जिससे हमारा यहाँ से cos 2x और यहाँ से भी cos 2x क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया, एंड वी लेफ्ट ओनली विद द इंटीग्रल ऑफ 1/t जो हमारा यहाँ पे बना था, एंड हमारा जो आंसर यहाँ पे आता है इट इज़ 1/2 log 1 प्लस साइन 2x है। आंसर दोनों में अलग है, लेकिन आपके दोनों ही आंसर्स यहाँ पे करेक्ट हैं। आप कोई सा भी मेथड इन दोनों में से यूज़ कर सकते हो। देन हमारा है 21st क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें गिवन है साइन इनवर्स इनटू कॉस एक्स। अभी तक हमने कहीं पे भी साइन इनवर्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन नहीं किया, तो यहाँ पे तो कोई हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही है ना। तो आप यहाँ पे अब क्या करोगे, देखो हमें इतना पता है कि साइन इनवर्स, अगर यहाँ पे समथिंग अंदर कुछ साइन का फंक्शन बन जाए तो वो दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos x को sin x में कन्वर्ट करेंगे। उसको हम कैसे कर सकते हैं, cos x को अगर हम यहाँ पे लिखें sin π/2 माइनस एक्स, तो π/2 जब हम यहाँ पे इसके पीछे जाते हैं π/2, तो यहाँ पे सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं, राइट। एक तो ये पॉजिटिव रहेगा, दूसरा यहाँ पे π/2 लगाया सो दैट कि साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाए। जैसे हम tan को कॉट में करते हैं, सीकेंड को सीकेंड में चेंज कर सकते हैं, सिमिलरली वैसे ही हमने कॉस को किस में किया, साइन में चेंज कर दिया। तो cos x की जगह पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे sin π/2 माइनस एक्स लिख दिया। अब साइन एंड साइन यहाँ से क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल। आपको करने नहीं है, लेकिन ये होते हैं क्योंकि ये इनवर्स फंक्शंस होते हैं, तो दैट इज वाई इनको हम कैंसिल आउट करके कह सकते हैं वी विल गेट ओनली π/2 माइनस एक्स। अब ये तो आपका सिंपल बेसिक इंटीग्रल्स है, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा π/2 इंटू एक्स माइनस x²/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा है, जिसमें हमें गिवन है 1 डिवाइड cos x माइनस ए cos x माइनस बी। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं x माइनस ए को माइनस किया जाए x माइनस बी में से, तो हमारे पास आता है b माइनस ए, राइट। हमने यहाँ पे क्या किया, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे उसके साथ ही डिवाइड कर दिया, राइट। और साइन जो यहाँ पे b माइनस ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है इस क्वेश्चन में, आप थोड़ा सा याद रख लेना कि हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट जो स्टेप है ये करना है, रेस्ट ऑल आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसके बाद आपके पास आइडेंटिटी आती है साइन ए माइनस बी की, जो आपकी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, राइट। तो हमने यहाँ पे वही आइडेंटिटी अप्लाई की है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा एक इंटीग्रल बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है बीच में, इसके नीचे ये आएगा, देन आप माइनस लगाओगे, इसके नीचे ये आएगा। तो जब आपने इसको इस फंक्शन को देखते हो तो हमारे पास क्या आएगा, cos x माइनस भी, यहाँ से cos x माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपॉन कॉस विल बिकम्स tan x
माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका tan x माइनस बी यहाँ पे बच जाएगा। साइन b माइनस ए ये तो कांस्टेंट है, हमने एज इट इज बाहर लिख लिया था, राइट। उसके बाद हमने ये दो इंटीग्रल्स अलग अलग कर लिए। tan की इंटीग्रेशन आपको पता ही है विच इज log ऑफ सेकेंड एक्स आती है, राइट। तो यहाँ पे इसकी आई log सेकेंड एक्स माइनस ए माइनस लॉग सेकेंड एक्स माइनस बी। तो बाई यूजिंग द लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ये वाली यूज की एंड वी विल गेट दिस। एंड जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हो, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड एक्स है, तो सेक एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, सेक एक्स माइनस ए है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस एक्स माइनस बी डिवाइड कॉस एक्स माइनस ए। जस्ट इसका हमने क्या किया, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो जो 23rd क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये खुद से ट्राई करना। इसमें जस्ट हमें सिंपली क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक इंटीग्रल बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नीचे ये वाला फंक्शन दूसरा इंटीग्रल बनेगा, और जो आपके फंक्शंस बनेंगे उनकी इंटीग्रेशन आपको आती होगी, ठीक है। तो आप ये खुद से ट्राई करना और इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24th। देखो हमें यहाँ पे गिवन है 4 फंक्शंस गिवन है। एक तो e टू द पावर x गिवन है, 1 प्लस एक्स गिवन है, एंड कॉस स्क्वायर का फंक्शन गिवन है, और उसमें भी क्या है, e टू द पावर x इंटू एक्स गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें e टू द पावर x, यहाँ पे भी e टू द पावर x है, और यहाँ पे भी समथिंग एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम अगर इस टर्म को लेट करते हैं और उसका डेरिवेटिव करके हम देखते हैं, तो वी विल गेट e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस e टू द पावर x आ जाएगा। दो फंक्शंस है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होता है आपका प्रोडक्ट रूल वाला, वह हमने वही यूज किया है, राइट। तो यहाँ से e टू द पावर x को हमने कॉमन निकाला एंड हमारे पास आया e टू द पावर x 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएंगे, आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, और आपके पास ओनली इस फंक्शन का ही इंटीग्रल बचेगा, ओनली सेकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन बचेगा, एंड विच इज इक्वल टू tan t। tan जो t है वो आपका क्या है, यहाँ पे e टू द पावर x इंटू एक्स है। तो एट द एंड हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो आज हमने 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। सभी क्वेश्चंस मैंने इसके आपको करवा दिए हैं एनसीईआरटी के। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।